नाइन्थ क्लास इंग्लिश की पेपर पेयरिंग स्कीम सुनिएगा। आज की वीडियो में हम डिटेल से पेपर की पेयरिंग स्कीम को ही कवर करेंगे। तो ये हमारे पास ऑफिशियली स्कीम है जो आपके पैक्टा की जानिब बोर्ड की जानिब से जारी की गई है। तो इसी के साथ हम पेपर की पेयरिंग स्कीम को समझेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो डेफिनेटली ऑलरेडी पेपर के पैटर्न में डिस्कस कर लिया। 19 मार्क्स का हमारे पास होगा ये। ठीक है, अब ये जो एमसीक्यूज 19 मार्क्स की पेपर की पेयरिंग स्कीम आपकी क्या कहती है कि ये जो 19 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं ये किस तरीके से आएंगे, उसी को पेयरिंग स्कीम में कवर कर लेते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे जो इसी एमसीक्यूज में 19 एमसीक्यूज हैं, जो इसमें से 5 एमसीक्यूज हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हैं। ये कहाँ से आपने प्रिपेयर करने हैं उसने ये भी बता दिया कि कहाँ से आएंगे जी, इंग्लिश की ग्रामर कॉम्पोजिशन से आएंगे। मोस्ट स्टूडेंट्स को ये बात इशू करती है कि जी हम ये एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर करें। इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं एमसीक्यूज की इंशाल्लाह ताला कि ये आपने एमसीक्यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ के कैसे पहचान करनी है कि कौन सा क्या टेंस है, उसका क्या आंसर पॉसिबल बनेगा। अलग से शॉर्ट वीडियो बना के दे देंगे आपको, तो इंशाल्लाह ताला आप उसको भी दे के ये जो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ के 5 एमसीक्यूज है हमेशा करेक्ट कर लिया करेंगे। बी नंबर मतलब बी पार्ट जो है होगा ऑब्जेक्टिव का ही, मतलब यही 5 एमसीक्यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ आपके और 4 एमसीक्यूज स्पेलिंग के आएंगे। अब स्पेलिंग वाले कैसे आएंगे, जो यूनिट आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, मतलब जो पहले 6 चैप्टर्स हैं आपकी बुक के, इसमें से 5वां चैप्टर्स अगर निकाल दें हम, तो इसको निकाल के जो पहले 5 चैप्टर्स आपके बनते हैं ना, फर्स्ट 6 चैप्टर्स, इनमें से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे स्पेलिंग वाले। कितने एमसीक्यूज आएंगे? 2 आएंगे। अब वो डेफिनेटली रीडिंग से भी आ सकते हैं, कहीं से भी ग्लोसरी से भी वो स्पेलिंग उठा के दे सकता है। फर्थर मोर जो 2 हमारे एमसीक्यूज मजीद हैं वो यूनिट नंबर 7, 9, 11 से आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 4 एमसीक्यूज स्पेलिंग वाले भी हमारे क्लियर हो गए पेपर की पेयरिंग स्कीम में। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे वर्ड मीनिंग वाले एमसीक्यूज, जिसमें हमें कहा जाएगा कि आपने करेक्ट मीनिंग को चूज करना है। वो भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, कहीं और से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। कैसे आएंगे? जो आपके वही 6 चैप्टर्स, पहले 6 चैप्टर्स जिसमें से 5वां चैप्टर निकाल दिया गया आपके स्मार्ट सिलेबस से, उसके अलावा पहले 6 चैप्टर्स में से 2 एमसीक्यूज और उन्हीं मतलब चैप्टर्स में से यूनिट नंबर 7, 9 एंड 11 मतलब लास्ट वाले जो हैं उनमें से 3 एमसीक्यूज आपके वर्ड मीनिंग वाले आ जाएंगे। इस तरीके से ये 5 जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो जस्ट वर्ड मीनिंग वाले ही होंगे। और लास्ट पे जो 5 मजीद एमसीक्यूज आएंगे वो आपकी ग्रामर से आएंगे। अब ये ग्रामर कहाँ से करनी है? ये ग्रामर आपकी टेक्स्ट बुक से भी हो सकती है। ये देखें क्लियरली मेंशन है कि आपके ग्रामर वाले एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे जी, टेक्स्ट बुक ऑफ द इंग्लिश। और ये जो एमसीक्यूज ग्रामर के आएंगे जस्ट आपके टेक्स्ट बुक वाले ही ग्रामर के आएंगे। फर्थर मोड आपको कहीं और किसी और चीज़ की, कोई और ग्रामर की मतलब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कहीं और से प्रिपेयर करने की। जस्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक है, अब वो भी आपको दिखा देते हैं कि जैसे कि ये पहला चैप्टर ओपन किया हुआ है, तो पहले चैप्टर की जो ग्रामर है वो हमारा पेज नंबर शुरू होता है 10। पेज नंबर 10 से ये ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो ये 10 से लेके इस तरीके से ये चलती जाती है चैप्टर एंड तक। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो हर चैप्टर के इस तरीके से ग्रामर दी हुई है। लास्ट पे आपने उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके ये 5 के 5 एमसीक्यूज भी क्लियर हो सकें। तो नेक्स्ट हमारी पेयरिंग स्कीम में क्या चीज़ शामिल है कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपने जो ए वाला पार्ट है, जैसे कि ऑलरेडी बता दिया गया है कि ए वाले पार्ट में आपने 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो वो कैसे आएंगे कि जी यूनिट नंबर जो आपका है, यूनिट नंबर जो 1 और यूनिट नंबर 2, 3 और 5, 6, मतलब जो यूनिट नंबर आपके पहले 6 है ना, जिसमें से 5वां निकाल दें तो पहले 6 चैप्टर्स में से आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब आपने 3 आंसर देने। अगर आप पहले 6 भी कर लें, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6, अलग से वैसे इसकी वीडियो बनाएंगे पासिंग फार्मूले की और कंप्लीट मार्क्स लेने की, तो वो भी अलग से आप देख लीजिएगा। तो बहरहाल आप इन चैप्टर्स में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और जो लास्ट वाले 3 चैप्टर्स हैं यानी कि यूनिट नंबर 7, 9 और जो प्ले वाले में से खैर नहीं आएंगे। यहाँ पे ये चीज़ उसने ऐड की हुई है, मेरा ख्याल है ये उससे मिस्टेक हुई है। उसने बाद में जो आपका रिवाइज सिलेबस आया ना उसमें ये चीज़ क्लियर हुई है कि जो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ना वो यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 9 से आएंगे। मतलब एक 7 से आ जाएगा और एक 9 से आ जाएगा, यूनिट नंबर 11 में से नहीं आएंगे। ये चीज़ क्लियरली आपकी इस पेयरिंग स्कीम में मेंशन है रिवाइज सिलेबस में। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है। नेक्स्ट वही शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन मजीद होगा जिसमें से आपने एक ही आंसर देना है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे। तो वो आएंगे सिर्फ एक ही चैप्टर यूनिट नंबर 11 जो लास्ट वाला है, इसमें से 2 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आपने एक का आंसर देना है और वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये आपकी पेयरिंग स्कीम में बताया गया कि यूनिट 11 में से जो सवाल आएंगे वो 2 आएंगे और 2 मतलब वो 4 मार्क्स का होगा। एक ही क्वेश्चन करना एक जो है, तो खैर वो 2 क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे। यूनिट 11 की पेयरिंग यही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो वो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं। अगेन सेम वही कंडीशन, मतलब पहले जो 6 चैप्टर्स आपके हैं, ये जो फर्स्ट 2, 3, 4 और 6, खैर इसमें से 3 भी अगर हम निकाल दें और 5वां तो वैसे स्मार्ट सिलेबस में कट है क्योंकि 3 में से तो ट्रांसलेशन नहीं आएगी। तो इट्स मीन कि आपके ये चैप्टर बनते हैं, टोटल 4 चैप्टर्स बनते हैं। इन 4 चैप्टर्स को तैयारी करके आप 2 के 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वरना एक चीज़ तो कन्फर्म है कि यूनिट नंबर जो 9 है ना, इसमें से तो एक पैराग्राफ आना ही आना है। ठीक है, ये चीज़ कन्फर्म है। तो टोटल इस तरीके से 3 पैराग्राफ आएंगे, 2 का आपने मतलब ट्रांसलेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 समरी है, डेफिनेटली दोनों समरीज में से कोई एक समरी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की पेयरिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे वर्ड्स एंड टेंसेस होते हैं, वो कैसे आएंगे वो उसने बता दिया है कि जी जो यूनिट पहले 6 चैप्टर्स हैं जिसमें रिव्यू 1 भी अगर हम शामिल करें तो इसमें से 3 वर्ड्स वो 3 इडियम्स चूज करेगा और रिमेनिंग जो बुक का हिस्सा है उसमें से वो 5 चूज करेगा। यूनिट नंबर 7, 9 एंड 11 तो मैं आपको प्रेफर यही करूंगा यूनिट 7, 9 और 11 के जितने भी वर्ड फ्रेजेज और बनती हैं हमारे पास वर्ड फ्रेजेज और इडियम्स, आप इन्हीं चैप्टर्स की अगर कर लें अच्छी तरीके से तो आपके ये 5 के 5 भी क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेटर है। आपने इंग्लिश ग्रामर की कॉम्पोजिशन से जो लेटर आपके हैं टोटल 16 मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वहीं से आपने लेटर, स्टोरी और डायलॉग वगैरह तैयार कर लेने हैं। लेकिन आपने करनी पेपर में एक ही चीज़ होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्रीहेंशन होगी। डेफिनेटली 25 कंप्रीहेंशन टोटल है, उन्हीं में से कोई एक आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। मोस्ट स्टूडेंट्स को ये चीज़ भी अब इशू करती है कि जी जो हमारे वर्ड आते हैं टेंसेस वगैरह फिक्र है जिनकी हमने इंग्लिश बनानी होती है, ये कहाँ से आएंगे जी? तो ये उसने बता दिया कि जी इंग्लिश की ग्रामर जो 9, 10 की कॉम्पोजिशन है इकट्ठी, उसी में से वो एग्जामिनर आपके देगा। तो जो खैर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है कि जो मतलब डेफिनेटली सारे के सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि इस्लामियत होगी, पाक स्टडी होगी, वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पे रखा होता है एक अलग से पैराग्राफ जो उन्होंने वो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस। ये भी आपकी ग्रामर की कॉम्पोजिशन से ही आएंगे, इससे हट के आपका कोई पेपर में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हमारी पेपर की पेयरिंग स्कीम सी शॉर्ट सी थी जो हमने वीडियो में कवर कर ली। इंशाल्लाह आपको वीडियो उम्मीद है कि पसंद आई होगी। इस तरह की फर्दर मोर वीडियोज़ के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।